नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी। नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो आज के सेशन में हम लोग गिरावट देख रहे हैं। कॉमेक्स पर $4380 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $64 पर सिल्वर यहां पर नजर आ रहा है। प्रेशर देखने को मिल रहा है, गोल्ड सिल्वर में दबाव देखने को मिल रहा है। लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सवाल वही है, क्या यहां से गोल्ड और टूट सकता है, सिल्वर और टूट सकता है? क्या रणनीति बनाई जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ट्रेडर्स क्या करें, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाए, क्या इस भाव पर खरीद सकते हैं या एसआईपी जो ऑलरेडी ईटीएफ में कंटिन्यू पहले से कर रहे हैं वो एज इट इज कंटिन्यू रखे। आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना भारती जी हैं। इसके साथ हमारे साथ इंडसेंट सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटी एंड करेंसी के जिगर त्रिवेदी जी हैं। आप दोनों का स्वागत है द बोनस पे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। बातचीत करना शुरू करते हैं। एक बार अमेरिका ईरान अपडेट क्या कुछ निकल कर आ रहा है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो, ईरान को इस वक्त अगर देखा जाए स्थिति पहले जैसी बनी हुई है, कोई भी यहां पर समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बातचीत की जाए अपडेट की तो अमेरिका ने ईरान पर अब आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। स्कॉट बेसेंट ने अगले हफ्ते बड़े ऐलान के भी संकेत दिए। साथ ही अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया जाएगा और इसकी तैयारी अमेरिका कर रहा है। यह पूरी स्थिति नजर आ रही है। इसका इंपैक्ट पूरे कमोडिटी मार्केट पर देखने को मिल रहा है, स्पेशली क्रूड ऑयल पर, और उसका इंपैक्ट हम लोग बुलियन पर देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे गोल्ड से, बातचीत करेंगे। प्राइजेस स्क्रीन पर है, गिरावट है आज के सेशन में। वंदना मैम, आपसे शुरू करूंगा, गोल्ड से राय लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए मैम, क्या ये यहां से भाव और टूट सकता है? अगर टूटता है तो कहां तक गिरावट आ सकती है, या यहीं से जो प्राइजेस है वो बाउंस करेंगे? क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, ट्रेडर्स क्या करें मैम गोल्ड में? ब्रिजी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 10% तक का एक अपसाइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है। अब यहाँ पे आज फ्राइडे है, पोजीशंस भी वाइंड अप होती हैं, तो एक हल्का सा जो करेक्शन है वो देखने को मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फॉर्म है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी अभी तक यहाँ पे 100 से नीचे ट्रेड कर रहा है, और ईटीएफ की जो बाइंग या इन्फ्लोज जो हम लोगों ने पिछले 2 हफ्तों में देखा है, इनफैक्ट 2 हफ्ते से ज्यादा यहाँ पे हो गया है, चाहे वो चाइना हो या फिर ईयू हो, कहीं भी हो, तो मुझे लग रहा है कि उसका भी एक जो स्ट्रेंथ है मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगी कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये कोई पैनिक नहीं है। और यहाँ से प्राइसेस एक बार फिर से नीचे आएगा तो एक बार फिर से जो मतलब एंट्री पॉइंट जो है वो बढ़िया मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से इंट्राडे में भी अगर आप मूव देखें तो एक लोअर साइड लगाने के बाद, चाहे वो चांदी हो या फिर सोना हो, अब यहाँ से एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक वीकली क्लोज थोड़ा सा रेंज बाउंड भी होता है ना, तो एक बार फिर से बाइंग अगला हफ्ता जो है वो एग्रेसिव आता हुआ देख सकते हैं दोनों ही काउंटर में। ये मैम की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जिगर सर, आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर? यहां से गोल्ड में और प्रेशर देख रहे हैं, वीकनेस देख रहे हैं, या तेजी अभी भी कंटिन्यू है, सपोर्ट पर गोल्ड आगे बढ़ेगा? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर फ्राइडे को ये क्वेश्चन किया जाए कि गोल्ड आगे क्या होगा, तो बहुत चैलेंजिंग है कि मंडे को क्या होगा ये बताना, क्योंकि पिछले 6 महीनों से हमने देखा है फ्राइडे सैटरडे संडे जो स्टेटमेंट्स आते हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, गोल्ड सिल्वर हो चाहे दूसरे एसेट क्लासेस हो, पोजीशंस बिल्कुल ही रिवर्स हो जाती है। सो मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, वॉलेटाइल तो है ही है मार्केट। बट हाँ, हमने जो 4000 से लेके 4430 तक की जो रैली देखी थी इन दिनों में, तो उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने मार्केट में देखा है। आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा। आई विल गो विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू इंट्राडे के लिए। आई विल गो विद द ट्रेंड, इनफैक्ट गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों में यस, पोजिशनली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे लेवल्स है। और अगर थोड़ा डिप भी आता है पोजिशनली, वन कैन गो लॉन्ग।
PBOC है, चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइनीज स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, गोल्ड ETF में बाइंग बन रहा है उनका हाईएस्ट। वहां पे ETF अगर कोई बास्केट है तो आज की तारीख में चाइना में गोल्ड ETF है। डॉलर इंडेक्स में हमने काफी सारा प्रेशर भी देखा है, इट्स नॉट गोइंग अबव 100। एंड अगर मैं रेट हाइक की बात करूं यूएस में, सो एक वीक पहले फेड के द्वारा इंटरेस्ट रेट हाइक की जो गुंजाइश थी, प्रोबेबिलिटी थी 55% थी, अब वो 35% है, स्पेशली आफ्टर यस्टरडेज डेटा। आई थिंक इंट्राडे के लिए कोई भी अगर बाउंस आता है उसमें बिकवाली करनी चाहिए। पोजिशनली आई थिंक वीकली क्लोज की जरूरत है। सो गोल्ड अक्टूबर आई विल गो विद सैलून राइज 1,53,000, 1,54,000 इज स्टॉप लॉस फॉर इंट्राडे एंड 1,51,000 इज टारगेट। सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर सितंबर भी सैलून राइज 2,34,000, 2,35,000 इज स्टॉप लॉस एंड 232 इज टारगेट। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड को लेकर। यहां पर ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह दी जा रही है। मैं चाहूंगा एक बार ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर आ जाए, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूं ट्रेडिंग कॉल जो सर की तरफ से दिया जा रहा है। इंडसइंड सिक्योरिटीज की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,53,000 पे शॉर्ट करें, 1,51,000 तक के टारगेट के लिए 1,54,000 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। बार बार रिपीट करता हूं, स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही आप लोग पोजीशन अगर बना रहे तो बनाए, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाए। तो ये हो गया गोल्ड का ट्रेडिंग कॉल, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं जिगर सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। अब चांदी पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। मैम सबसे पहले आपसे चांदी पर राय लेना चाहूंगा, क्या रणनीति बनाई जाए मैम? क्या यहां से अब हम लोग देख रहे हैं $65 के नीचे चांदी आ चुकी है, क्या $60 तक भाव जा सकता है यहां से, या वापस से $70 के आसपास देखेंगे? ब्रिचेस का जो मतलब इस बार का रनअप था वो $55 से $67 तक का हम लोगों ने आता हुआ देखा है। तो यहाँ पे $12 का हम लोगों ने इंक्रीज आता हुआ देखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो ठहराव है या प्रॉफिट बुकिंग वो आती हुई नजर आएगी। लोग यहाँ पे अलर्ट है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हाई वॉलेटिलिटी चांदी में देखी है। मुझे लग रहा है कि $63 एक बढ़िया लेवल है जहाँ पे एक बारी फिर से ये जो कमोडिटी है वो अट्रैक्टिव होती हुई नजर आएगी। अगर बात करेंगे तो मतलब शेफे वगैरह में थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ा है, नहीं तो इन्वेंट्री अभी भी थोड़ी सी टाइट सिचुएशन में है और MCX में बहुत ज्यादा डिलीवरी यहाँ पे ली जा रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव ही मतलब सेंटिमेंट्स बन रहा है चांदी का। $63 आए, $64 आए, ये पोजिशनल कॉल के लिए मैं बोल रही हूँ, वहां पे एक बारी बाइंग में ही जाना चाहिए। 70 का एक रेंज लग रहा है। जो डाउनसाइड रिस्क है यहाँ पे $62 से $61 का है। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर है, लेकिन पोजिशनली अगेन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है, ये मैम की राय है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिल्वर को देखिएगा। जिगर सर आप कैसे देखते हैं सिल्वर का चार्ट, क्या कुछ नजर आ रहा है? यहां से कौन से भाव दिखाई दे सकते हैं? 63.2325 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है सिल्वर, एंड आई थिंक 62.5 के आसपास अच्छा सा यहाँ सपोर्ट बन रहा है। यहाँ से वापस से अगर रैली करनी है तो वहां से एक बार सपोर्ट लेके मार्केट में हम बाउंस देखेंगे अराउंड $66 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है आई थिंक $69-70 या तो फिर $73-74 तक की हम यहाँ पे रैली देखेंगे। आने वाले दिनों में इंडिया में भी फेस्टिविटी चालू होगी तो हो सकता है ज्वेलरी डिमांड यहाँ से भी इंप्रूव हो, एंड डॉलर इंडेक्स अगर प्रेशर में रहता है ऐसे ही आई थिंक बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया चाइना से डिमांड भी बढ़ रही है सोलर पैनल्स में एंड अमिड AI बूम। सो आई थिंक मुझे लग रहा है पोजिशनली गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए बात अलग है, हमने पिछले 10 दिनों में जो रैली देख ली है तो यस थोड़ा बहुत करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पे। एंड जहां तक US एंड ईरान के रिलेशनशिप की बात है वहां से कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा, बातचीत कितनी आगे चल रही है डिप्लोमेटिकली वो भी पता नहीं, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा तो तब तक वहां पे हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट इज लाइक वेट एंड वॉच मोड में ही है, टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं इस वक्त। तो यस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सेल ऑन राइज की मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। सिल्वर में सितंबर में 2,34,000 के आसपास 235 इज स्टॉप लॉस एंड 232 इज टारगेट। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर सितंबर वायदा बिकवाली की सलाह दी जा रही, 2,34,000 पर शॉर्ट करें, 2,32,000 तक के टारगेट के लिए 2,35,000 का स्टॉप लॉस लगाए। इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मार्केट ऑब्जर्व कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए अगर आप लोग यहां पर ट्रेड बना रहे हैं तो, और इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाए और रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखें।
मैम यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। किशोर जी का मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। किशोर जी का सवाल आ रहा है, एक लॉट सिल्वर उन्होंने बाय किया, कल ही खरीदा है 2,35,000 पर। अभी हम लोग देख रहे हैं चांदी का भाव 2,33,300 के करीब चल रहा है, लेकिन उनकी बाइंग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है। क्या किया जाए मैम? स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए? क्या टारगेट लेके चल सकते हैं? अभी तो वो लॉस में है। आज जो लो है वही मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहां पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 2,31,500 का सपोर्ट बनेगा, और एक गैप जो आज क्रिएट हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए थोड़ी सी ये कमोडिटी ऊपर आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि एक बारी 2,34,000 तक के लेवल्स जो हैं वो आते हुए मिलेंगे। क्लोजिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2,34,000 तक की क्लोजिंग होती है तो मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि पोजीशन निकलती हुई नजर आए। मैक्सिमम साइड मुझे आज के लिए लग रहा है कि 2,34,000 है। ऑन लोअर साइड इनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2,31,500 का। जिगर सर ये बताइए, अब जो डेवलपमेंट्स आ रहे, चाहे नॉन फॉर्म पेरोल डेटा की बातचीत हो, सीपीआई डेटा की बातचीत हो, तमाम जो ट्रिगर्स हैं, क्रूड ऑयल की बातचीत हो, डॉलर इंडेक्स की बातचीत हो, या सितंबर में एफओएमसी की जो मीट होगी, फेड से क्या कुछ निकल कर आएगा, अब ये सब जो ट्रिगर्स हैं वो क्या मतलब बता रहे हैं कि आने वाले समय पर गोल्ड सिल्वर की चाल कैसी रहने वाली, कौन से फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, कहां तक प्राइजेस जा सकते हैं? क्या जो फेड के रेट हाइक की जो संभावना थी सितंबर में, वो अनचेंज या कट भी हो सकती है क्या? अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्राइजेस कितने तेज होंगे? थोड़ा सर एक ब्रॉडर व्यू दीजिए, क्योंकि दर्शक काफी कुछ समझना चाह रहे हैं कि अगले अगर अगस्त महीना है, अभी भी बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास क्या कुछ भाव दिखाई दे सकता है? आने वाले 2-3 महीने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? दो या तीन चीजें यहाँ पे हमें मॉनिटर करनी पड़ेगी। एक, फेड की जो इंटरेस्ट रेट की जो ट्रैजेक्टरी है, पॉलिसी स्टैंड्स है, वो हमें देखना होगा। नेक्स्ट वीक फेड की प्रीवियस मीटिंग की मिनट्स आने वाली है, वहां से कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं। मार्केट मोटा मोटा ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने की गुंजाइश ज्यादा है, ना कि कट। जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं 6 महीनों में, जो यूएस का इन्फ्लेशन पे उसकी इंपैक्ट होगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की कोई एक्सपेक्टेशंस रख के चल रहा है। इंटरेस्ट रेट हाइक होने की पॉसिबिलिटीज है। एंड वो क्रूड के प्राइसेस जब 100-105 के आसपास थे, तब अग्रेसिवली मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद एक नहीं 2 बार इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं सितंबर एंड दिसंबर में। हालांकि ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी बहुत करेक्शन भी हमने देखी है, चाहे वो यूएस हो या तो फिर दूसरी कंट्रीज हो, ओपेक की। ऑयल यहाँ से मार्केट में सफिशिएंटली मार्केट में प्रोवाइड किया जा रहा है। आई थिंक जब तक यूएस और ईरान के बीच में रिलेशनशिप डिप्लोमेटिकली आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक ऑयल प्राइसेस ऐसे वॉलेटाइल ही रहेंगे। बट आने वाले दिनों में हमें देखना यही है। प्लस नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस है। यूएस ये नहीं चाहेगा कि इलेक्शंस के पहले ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बढ़ जाए एंड इलेक्शंस पे कोई इंपैक्ट आए। रिपब्लिकन्स ये नहीं चाहेंगे। सो आई थिंक यूएस ने ये स्टैंड ले लिया है मोटा मोटा कि वो बैकफुट पे है। अब कोई वॉर फ्रंट पे वो काम नहीं हो रहा। ईरान ये चीज जान चुका है। ईरान ने हॉर्मुज को पकड़ के रखा है, ऑयल को पकड़ के रखा है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो यूएस की जो बैकबोन है वो थोड़ी बहुत डैमेज होगी। सो दे आल्सो नो दिस। तो दोनों साइड से कंडीशंस पे कंडीशंस आ रही है। डिप्लोमेटिकली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। जब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा तब तक कहना बहुत ही मुश्किल है कि सिचुएशन क्या होगी, ऑयल की, इन्फ्लेशन की, इंटरेस्ट रेट हाइक या कट की, डॉलर इंडेक्स की, या तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर की। आने वाले दिनों में इंडिया में फेस्टिविटीज आएगी, बाइंग मोमेंटम बन सकता है। अराउंड 4,000 के आसपास हमने गोल्ड में अच्छा सपोर्ट भी देख लिया है एंड वहां से एक रैली भी हो चुकी है। एक प्रॉफिट बुकिंग का एक फेज आने के बाद, स्विंग आने के बाद वापस से एक रैली होने की पॉसिबिलिटीज है। सिल्वर की मैं बात करूं, अराउंड $55-56 की हमने एक बॉटम देख लिया। प्राइसेस हमने जनवरी में देखे थे 110-20 के आसपास, वहां से हाफ भी हो चुके हैं एंड नाउ इट्स मूविंग अपवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। ट्रेजेक्टरी अपवर्ड हो रही है। थिंक $70 के ऊपर अगर क्रूड सिल्वर सस्टेन करता है, 78, 80, $85 की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। एंड अगर मैं गोल्ड की बात करूं, 4500 के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन किया, 4650 की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है अराउंड दिवाली। ठीक है, तो ये सर की राय निकल कर आ रही है गोल्ड सिल्वर के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइएगा। सर ने क्रूड के भी लेवल्स कुछ बताए, उसको भी आप लोग जरूर ट्रैक कीजिएगा। मैम और सर, आप दोनों के लिए कमेंट भी आया है अमृता जी का, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून ब्रिज और पैनल। आप और आप सभी जो पैनल आते हैं हमारे यहाँ पर, एक्सपीरियंस लोग, आप लोग जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चीज़ें समझाते हैं,
या ट्रेडिंग के लिहाज से, तो वो काफ़ी तारीफ भी कर रही हैं और शुक्रिया अदा कर रही हैं आप दोनों का भी, और जो हमारे और भी पैनल आते हैं उनका भी। और वंदना मैम, अमृता जी का अक्सर सवाल रहता है, मतलब आज उन्होंने सवाल पूछा नहीं, लेकिन ETF को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वो इन्वेस्ट भी करती हैं, लगातार सवाल भी पूछती है, आपसे बहुत बार सवाल लिया है भी है अमृता जी के लिए। मैम थोड़ा सा ETF को लेकर उनको राय दीजिए कि गोल्ड ETF बेटर है, सिल्वर ETF बेटर है, अभी अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे किया जाए, या प्राइजेस में डिप आए तब किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, कितने साल का मतलब नजरिया रखना चाहिए ETF में, तब हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा? थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से राय दे दीजिए मैम। सबसे बड़ी बात है ब्रुचि की, ETF की खासियत यह है कि ये इजी टू इन्वेस्ट है, इजी टू ट्रेड है, क्योंकि हम मतलब डीमैट के थ्रू कर सकते हैं। जब गोल्ड सिल्वर हम फिजिकल में लेने जाते हैं तो वहां हम थोड़े से यहाँ पे लेजी होते हैं और इतनी जल्दी हम पोजीशंस ले नहीं पाते, एंट्री एग्जिट मुश्किल है। इसमें आसान है, हमारा जो प्राइस होता है, जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पे बहुत कम होती है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे, वो एक अच्छी चीज है। कम पैसों के साथ भी यहाँ पे हम करते हुए नजर आते हैं। और इसमें मुझे लग रहा है कि अब जो चीजें हैं ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब हम MCX प्राइसेस को यहाँ पे ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ETFs पहले हम LBMA को करते थे तो यहाँ पे डिकपलिंग होती थी थोड़ी सी, वो डिकपलिंग अब नहीं रह गई है। तो MCX प्राइस को आप ट्रैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गोल्ड बीज या सिल्वर बीज को आप ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब यहाँ पे इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद और यहाँ पे 40% 30% का फॉल हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा है, और अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें यहाँ पे पता नहीं है, बॉन्ड मार्केट भी यहाँ पे वॉलेटाइल है, और आने वाले समय में इस लॉन्ग टर्म वॉर का भी इम्पैक्ट आने वाला है। ऐसे में गोल्ड जो है वो एक स्ट्रक्चरल बुल रन में रहेगा, यहाँ पे रहना चाहिए, और वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो गोल्ड में उनको करंट प्राइस पे जो कि 124, अगर निप्पॉन गोल्ड को मैं यहाँ पे रेफर करती हुई नजर आऊं, 124 के करीब है, 120 122 के रेंज में भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखिएगा, साल भर एटलीस्ट लेके चलिए, तो एक बार आपको 145 150 तक के जो लेवल्स है वो आते हुए दिखाई देंगे। सिल्वर की जुगलबंदी पोर्टफोलियो में अच्छी होती है, लेकिन सिल्वर में हमें अलर्ट ज्यादा रहना होता है क्योंकि ये हाई बीटा कमोडिटी है। तो मुझे वहां पे सिल्वर बीज की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आपको लेवल मिल रहा है, प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ अभी है, और यहाँ पे एक बारी आप पोजीशंस को बना सकते हैं, 219 220 के करीब आप बनाइए, और इसमें आपको एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहला यहाँ पे 238, दूसरा 247 लेके चलिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे एग्जिट का पॉइंट भी पता होना चाहिए, ये एटलीस्ट आपको यहाँ पे 210 रुपीज का होना चाहिए, 210 का, और इस हिसाब से आपको मतलब यहाँ पे निवेश रखना है 2027 के अंत तक। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड जीबीज में जब आप हैं तो थोड़ा सा आप इसको मतलब कि लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, लेकिन जब सिल्वर बीज में है तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंट चर्निंग के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, तो मैम ने विस्तार से समझा दिया कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं गोल्ड सिल्वर ETF के, वो क्या रणनीति बनाए, कैसे इन्वेस्ट करना है। जिगा सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नमिता जैन जी का सवाल आ रहा है, सिल्वर जो है 2,40,000 पर फिजिकल में 8 किलो बाय किया हुआ है, पहले की बाइंग है, क्या किया जाए सर? अगले 15 दिन का नजरिया जानना चाह रही हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ डिप डेफिनेटली मार्केट में है। सिल्वर अभी मैं देख रहा हूँ 2,33,000 के आसपास चल रहा है प्राइस MCX पे, एंड 230 या 225 के यहाँ पे सपोर्ट से आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पे एक बाउंस देख पाएंगे। 240 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 245 के आसपास 255 भी है, एंड दूसरा लेवल जो है वो 270 का भी है। आई थिंक बने रहना चाहिए, अच्छे लेवल पे इन्होंने बाइंग किया हुआ है, एंड 225 के आसपास यहाँ पे एक स्टॉप लेके चले। हालांकि सिल्वर फिजिकल में लिया है, सो आई थिंक प्रैक्टिस में एक रैली आने की पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट वीक में, एंड आई एम सीइंग लेवल्स नियर 260 अराउंड दिवाली। ठीक है मैम, एक चीज बता दीजिए, मुनीश जी का सवाल आ रहा है कि फिजिकल में चांदी लेनी कब चाहिए? मतलब ये सब लोग मैम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, कुछ ट्रेडर्स भी हैं जो फिजिकल में ट्रेड भी करते हैं चांदी में, गोल्ड में, तो उनके हिसाब से एक राय दे दीजिए। जैसे मुनीश जी ने पूछा है चांदी के लिए, मैं चाहूंगा गोल्ड के लिए भी बता दीजिए कि जो भी ट्रेडर्स हैं अगर गोल्ड सिल्वर खरीदना है ट्रेडिंग के लिहाज से तो कब खरीदना चाहिए फिजिकल में? मैं यहाँ पे ना इब्जा के रेट को रेफर करना चाहूंगी। ब्रिजी, पहले बता दूं 151
मतलब कि 1,52,000 के करीब यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। 1,51,500 के करीब है सिल्वर, यहाँ पे 2,31,900 के करीब है। और हम अगर अपने प्राइस को यहाँ पे कंपैरिजन करें तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल हम थोड़े से डिस्काउंट में हैं फिजिकल मार्केट में। जब हम यहाँ पे एमसीएक्स से डिस्काउंट में है तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा मौका है यहाँ पे लेने का, चाहे आप शॉर्ट टर्म में ही क्यों ना हो। अगर आपका टाइम फ्रेम यहाँ पे एटलीस्ट सितंबर तक का रहना चाहिए, क्योंकि अगस्त और सितंबर महीना सबसे स्ट्रांग होता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह है, आने वाले समय में यहाँ पे जो इंडिया में जो प्रीमियम है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ईटीएफ बाइंग यहाँ पे बढ़ी है और यहाँ पे लोअर लेवल से फुटफॉल्स बढ़े हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए भी, ज्वेलर्स के यहाँ भी फुटफॉल बढ़े हैं। ये दूसरी बात हुई। तीसरा है कि मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे फिजिकल और ईटीएफ दोनों चीजें यहाँ पे बढ़ती हैं तो बैक्ड होती हैं ये फिजिकली, तो एक बार मुझे लग रहा है कि ये जो अभी डिस्काउंट है ये एट पार आएगा और फिर ये प्रीमियम में भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रुपया अपना हायर लेवल पे है। तो अगर यहाँ पे जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है वो नॉर्म्स अगर थोड़े से मतलब कि ढीले नहीं होते हैं और मतलब इजी नहीं होते हैं, अभी उन्होंने मतलब शुरू किया है थोड़ा सा, मतलब इंपोर्ट को उन्होंने एनकरेज भी करा है, तो मुझे लगता है वैसे सिचुएशन में प्रीमियम बढ़ती हुई नजर आएगी। तो भारतीय बाजार में अभी आप अगर डिस्काउंट पे खरीदते हैं तो हो सकता है कि सितंबर आते आते आप जो लेवल है वो तो एंजॉय करेंगे ही, साथ में हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर फिजिकल में प्रीमियम पे आता हुआ नजर आए। तो ये एक सही समय है जब आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं फिजिकल में भी। ठीक है, फिजिकल में भी निवेश करके चल सकते हैं, ये एक सही समय है, ये मैम की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं।